कोरोना को लेकर लगातार चिंताएं अभी भी वैसी ही बनी हुई हैं। इंदौर में 95 नए मरीज मिले हैं। उज्जैन में भी 18 नए पॉजिटिव केस सामने आए। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 5149 तक पहुंच चुका है। संक्रमण से अब तक प्रदेश में 249 लोगों की मौत हुई है, जबकि पूरी तरह से स्वस्थ होने के बाद में 2423 मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। प्रदेश में सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज इंदौर में ही हैं। अभी तक 2565 मरीज कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 1119 मरीज पूरी तरह स्वस्थ हुए हैं। कोरोना से जिले में 101 मरीजों की मृत्यु हुई। भोपाल में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 992 तक पहुंच चुका है। 38 की मृत्यु हुई है। 564 मरीज पूरी तरह स्वस्थ हुए, घर लौटे। इंदौर भोपाल के बाद उज्जैन में स्थिति खराब दिखी। 360 पॉजिटिव केस मिले, 48 की मौत हुई है। 166 मरीज कोरोना की जंग जीत पाए हैं, स्वस्थ हो पाए हैं। जबलपुर में भी 181 मरीज संक्रमित पाए गए, 8 की अब तक मौत हुई है। खरगोन में 99, खंडवा में 165, धार में 106, रायसेन में कोरोना के 65 केस सामने आ चुके हैं। छत्तीसगढ़ की स्थिति कोरोना के मामले में काफी संयमित रही, लेकिन इसके बाद भी लगातार केस आकर चिंताएं बढ़ाते रहे हैं। छत्तीसगढ़ में एक दिन में 25 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। ये एक दिन में छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा आंकड़ा है। तो छत्तीसगढ़ में एक साथ 25 मरीज कभी नहीं मिले थे, लेकिन एक साथ 25 नए मरीज मिले हैं। कुल मिलाकर 7 मरीजों के साथ 9 मरीज और इसमें शामिल हो गए। बलौदाबाजार में नए 6 मरीज मिले। जांजगीर में 5 नए मरीजों के साथ कुल 11 मरीज हो गए। कवर्धा में 2 नए मरीजों के साथ कुल 8 मरीज मिले हैं। राजिम में 1 और, सरगुजा में 1 नया मरीज मिला है। छत्तीसगढ़ में अब तक मिले कुल मरीजों की संख्या 92 हो गई, जिनमें से 33 एक्टिव केस हैं। 59 मरीज अब तक पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। देखें, बालोद से भी अभी नए नाम आए हैं 6। जांजगीर से भी जो नाम आया है वो भी उसी ग्रुप से, गुजरात से जो आए थे वहीं के लोग हैं। बलौदाबाजार से नाम आए हैं, 6-7 नाम यहाँ से भी आए हैं। कवर्धा से नाम आए हैं। अब बाहर से आने वाले हमारे नागरिकों के बीच में जैसे जैसे लक्षण और जांच होती जाएगी, ये रोज हमको ये संख्या मिलेगी। चुनौती भी है, जिम्मेदारी भी है, हम लोग निभाएंगे। तो बालोद में 7 मरीज मिले, कुल 9 मरीज हो गए। बलौदाबाजार में 6 नए मरीज मिले हैं। जांजगीर में 5 नए मरीज मिले हैं और कुल 11 मरीज हो चुके हैं। कवर्धा में 2 नए मरीजों के साथ कुल 8 मरीज हो गए। राजिम में 1, सरगुजा में 1। छत्तीसगढ़ में अब तक कुल मरीज 92, जिनमें से 33 अभी तक एक्टिव हैं और 59 ठीक हुए हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में एक दिन में 25 नए मरीजों का मिलना, पॉजिटिव मिलना, ये रिकॉर्ड है। अभी तक इतना बड़ा आंकड़ा एक ही दिन में संक्रमित कभी नहीं पाया गया था। और इसमें तकलीफ की बात यह कि जब पूरी तरह कोरोना मुक्त होने की तरफ प्रदेश जाता दिखाई पड़ता है, मरीजों की संख्या अचानक बढ़ती है। और इस वक्त हमारे साथ में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से साथी जुड़ रहे हैं, जो कोरोना से जुड़ा पूरा अपडेट आपको देंगे। हमारे साथ रायपुर से स्टार जैन जुड़े हुए हैं, भोपाल से राकेश चतुर्वेदी जुड़े हैं और रवि हेमराज सिसोदिया इंदौर से हमारे साथ में जुड़े हैं। सबसे पहले इंदौर ही चलेंगे रवि के पास। रवि, इंदौर की स्थिति लगातार चिंताजनक बनी हुई है। हालात नियंत्रण में करने के बार बार दावे होते हैं कि 10 दिन में या 15 दिन में स्थिति पूरी तरह कंट्रोल में होगी। क्या आलम अभी वहां पर है? चौथा फेज भी शुरू हो चुका लॉकडाउन का, क्या स्थितियां कुछ बदली? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से लगातार इंदौर शहर में संक्रमित मरीजों की जो संख्या है उसमें थोड़ी गिरावट बीच में आई थी, जब 50 और के अंदर तक ये आंकड़ा चले गया था। लेकिन अब फिर अगर इंदौर शहर की बात करें तो अब लगातार 90 के ऊपर रोज़ाना संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। अगर हम अभी ताज़ा अपडेट की अगर बात करें तो 95 मरीज जो हैं संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसके बाद इंदौर शहर का कुल आंकड़ा 2565 हो गया है। और एक मौत की भी पुष्टि हुई है, जिसमें मृतकों का जो आंकड़ा है वो शतक पार कर चुका है, यानी कि 101 मौत जो है वो इंदौर शहर में हो चुकी है। और जो लाख दावे किए जा रहे थे कि 20 से 25 दिन में स्थितियां कंट्रोल होंगी, लेकिन वैसी कोई स्थितियां कंट्रोल होती नज़र इंदौर में नहीं आ रही है।
लॉकडाउन 4.0 शुरुआत हो चुकी है और इंदौर में 2014 में जो चुनाव हुए थे और जिन्होंने 29 गाँवों को शहरी सीमा में शामिल किया था, वहाँ फिलहाल रियायत दी जाएगी, ऐसी जानकारी जो है आज सभी अधिकारियों द्वारा निर्देशित की गई है। लेकिन इंदौर शहर का आलम यह है कि आम दिनों की तरह सड़कों पर ट्रैफिक नज़र आ रहा है, लोग बिना किसी वजह से सड़कों पर घूम रहे हैं। पेट्रोल पंप पर लंबी कतारें देखी जा सकती है, जो कि एक बड़ी लापरवाही मानी जा सकती है और कोरोना को फिर से बड़ी संख्या में बढ़ाने में एक दस्तक दे सकती है, जिस पर ना तो प्रशासनिक तौर पर कोई किसी प्रकार से ध्यान दिया जा रहा है और ना पुलिस विभाग अपनी सिक्योरिटी यहाँ पर बखूबी निभा रहा है। तो फिलहाल इंदौर शहर में आंकड़े तो लगातार जिस तरीके से तेजी बढ़ रहे हैं, अगर इसी तरीके से लापरवाही आगे जारी रही तो ये आंकड़े और भी तेजी से बढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल। और इस वक्त अब रायपुर का रुख करेंगे। स्टार जैन हमारे साथ में जुड़े हैं। स्टार, बड़ी चिंता ये कि जब लगता है कि छत्तीसगढ़ कोरोना संक्रमण से मुक्त होने वाला है, केस सामने आते हैं और अब तो रिकॉर्ड 25 केस एक दिन में सामने आए हैं, क्या स्थिति है? देखिए, बेहद चिंताजनक स्थिति है निश्चित तौर पर। और स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव की बात करें, उन्होंने साफ कई बार कहा और कल भी उन्होंने ये बात कही कि ये यदि हम मान लें कि संक्रमण का खतरा छत्तीसगढ़ से ख़त्म हो गया तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे मजदूरों का मूवमेंट बढ़ा है और ये टेस्टिंग कैपेसिटी हमारी बड़ी है, उससे नए केसेस सामने आ रहे हैं। यदि हम देखेंगे, शुरुआत में हमारे यहाँ थोड़ा सा धीरे धीरे मामले सामने आ रहे हैं। 2 बार हमने देखा कि 5 से नीचे तक केसेस पहुंच गए थे, लेकिन अचानक फिर भी स्टॉप होता था। लेकिन कल जो रिकॉर्ड एक साथ 25 केसेस सामने आए हैं, ये बेहद चिंताजनक वाली बात है। और इससे कहीं ना कहीं हमें समझना होगा कि भले ही सरकार ने लॉकडाउन के बीच आर्थिक गतिविधियों के तहत मार्केट को खोलने की अनुमति दे दी है, कुछ जगह बंदिशों के साथ में, शर्तों के साथ में, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के जो नियम हैं, जो गाइडलाइंस है, उसका पूर्ण रूप से पालन करना होगा, क्योंकि यही एकमात्र जरिया है बचाने का। जहाँ तक छत्तीसगढ़ की बात करें तो अब तक टोटल 92 केसेस कोरोना पॉजिटिव के केस पाए गए हैं, जिसमें 59 मरीज ठीक हो चुके हैं और 33 का इलाज अभी जारी है। और हमने देखा था कि अचानक से काफ़ी कम हो गया था, लेकिन कल जो 24 घंटे के अंदर में एक साथ 25 नए केसेस सामने आए थे, तो उसके बाद ये वापस 33 एक्टिव केस हो गया है। और जिस प्रकार से आगे टेस्टिंग होगी और मजदूरों को मूवमेंट लगातार आना लगा हुआ है, तो ये उम्मीद है कि ये पूरी आशंकाएं हैं कि जिस प्रकार से मूवमेंट बाहर से लोगों का हो रहा है, यहाँ पर लोग खुल रहे हैं, तो टेस्टिंग ज़्यादा हो रही है। आने वाले समय में केसेस और बढ़ सकते हैं। चलिए, और सबसे चिंता की बात यह है कि अब मास्क लगाने के, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का चिंता से और पूरी तरह पालन कराने का क्रम जो है वो कहीं ब्रेक होता हुआ दिखाई पड़ रहा है और ये भारी पड़ सकता है। भोपाल चलेंगे, हमारे सहयोगी राकेश चतुर्वेदी के पास में। राकेश, लॉकडाउन का 4th फेज़ है, मुख्यमंत्री शाम तक बताएंगे कि क्या और किस तरह वो सरकार की तरफ से व्यवस्था करेंगे, लेकिन वही चिंता शायद वहाँ भी होगी कि लोगों ने इतने लंबे समय के बाद भी लापरवाही को, या अमले ने इतने लंबे समय बाद भी कुछ लापरवाही को नहीं छोड़ा है। बिल्कुल पुनीत, राजधानी भोपाल में हालांकि ये लगातार सुखद समाचार मिलते हैं कि हर दिन जो कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं वो डिस्चार्ज होकर घर जा रहे हैं, लेकिन जो कोरोना संक्रमण चैन है वो टूटने का नाम नहीं ले रही। जिस तरह से तमाम जो मरीज है ठीक होकर घर जा रहे हैं, उससे अधिक संख्या में हर दिन राजधानी भोपाल में मरीज जो है पॉजिटिव आते जा रहे हैं। और आलम यह है कि आज की दिनांक तक बात करें तो करीब 1000 जो का आंकड़ा है कोरोना पॉजिटिव मरीज छू चुके हैं। आज भी तमाम रिपोर्ट्स आना है, जिसमें जिस तरह से हर दिन जो लगातार नए मरीज सामने आ रहे हैं, आशंका यही जताई जा रही है कि आज जो रिपोर्ट जारी होगी उसमें भी नए मरीज आएंगे। और खासतौर पर भोपाल में एक जो बात करें, एक तरफ सुधार जरूर हुआ है। हम नए भोपाल की बात करें तो वहाँ पर तमाम जो कंटेनमेंट एरिया थे वो कंटेनमेंट क्षेत्र से बाहर हो चुके हैं, यानी वहाँ पर नए जो मरीज नहीं आए। लेकिन खासतौर पर हम पुराने भोपाल की बात करें, सघन भोपाल की बात करें, तो वहाँ पर लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलते जा रहे हैं। जैसे जैसे सैंपलिंग की संख्या बढ़ रही है, उसी तरह से उसी रफ्तार से कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि भोपाल में फिलहाल कोरोना का संक्रमण पूरी तरह से थमा नहीं है, लगातार ये सामने आ रहा है। हालांकि प्रशासन की ओर से बात करें, तमाम ये दावे जरूर किए जा रहे हैं, कंटेनमेंट क्षेत्रों से बाहर जाने की किसी को परमिशन नहीं है, उनको जरूरी सामान उन तक ही पहुंचाया जा रहा है। ये जो तमाम दावे हैं, लेकिन इसके बाद भी कोरोना के नए मरीज आना, ये कहीं ना कहीं पूरे एक सिस्टम पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। लेकिन हम कह सकते हैं कि फिलहाल जिस तरह से लगातार आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, प्रशासन की जो तैयारी है, उसके बाद लगातार जो संक्रमण बढ़ता जा रहा है, तो फिलहाल राजधानी भोपाल में कोरोना थमने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से सरकार की ओर से तैयारी की गई है, क्योंकि लॉकडाउन को लेकर एक लंबा समय हो चुका है, समूचे मध्य प्रदेश में बात करें तो तमाम उद्योग है, छोटी इकाइयां हैं, पूरी तरह से ठप हैं। ऐसे में दूसरी समस्या अब जो आर्थिक तौर पर लोगों के बीच आई है, ऐसे में सरकार एक बड़ा फैसला
फैसला जरूर लेगी और तमाम जो कंटेनमेंट एरिया हैं, क्षेत्र हैं, उनके बाहर तमाम उद्योग, छोटी इकाइयां शुरू करने की परमिशन दी जाएगी, छोटे बाजार खोलने की परमिशन आज दी जा सकती है। लेकिन जो कोरोना संक्रमण है फिलहाल बना रहेगा, तो ऐसे में हम साफ तौर पर कह सकते हैं कि सरकार भी अब ये लोगों से कहने लगी है कि कोरोना के साथ हमें जीना सीखना होगा, कोरोना संक्रमण के बीच हमें रहना सीखना होगा, कामकाज कोरोना संक्रमण के बीच करना होगा। यानी कहीं ना कहीं एक फिक्स गाइडलाइन के तहत जो तमाम जो इकाइयां हैं वो खोलने की परमिशन दी जाएगी। लेकिन फिलहाल हम चाहे राजधानी भोपाल हो या समूचा मध्य प्रदेश हो, कोरोना को रोकथाम को लेकर बात करें, कोरोना संक्रमण चेन तोड़ने की बात करें, तो ये तय है कि मध्य प्रदेश में अभी कोरोना संक्रमण की चेन नहीं टूटी है। और चिंता का विषय ये भी है कि जो आज से 15 दिन पहले कोरोना केवल 29 जिलों तक सीमित था, उसका अब दायरा बढ़ता जा रहा है और 45 जिलों तक कोरोना पहुंच चुका है। यानी ऐसे जिले जो पूरी तरह से ग्रीन जोन में शामिल थे, अब वहां कोरोना पहुंचता जा रहा है। ये भी एक बड़ा चिंता का विषय है। लेकिन जो है सरकार जो है जिस तरह से मंच सामने आ रही है, जो गाइडलाइन अभी जारी की जा चुकी है और जो जारी होने वाली है, मंथन चल रहा है, तो ये माना जा रहा है कि को छूट दी जाएगी, लेकिन विशेष गाइडलाइन के तहत, और लोगों को इसी कोरोना के बीच अपने तमाम जो कामकाज है वो करना पड़ेगा और तमाम कार्यालय इस कोरोना के बीच खुलेंगे मध्य प्रदेश में। पुनीत, शुक्रिया आपका राकेश इस पूरे डिटेल के लिए। तो अभी तक मरीजों की बढ़ते आंकड़े चिंता की बात थे और तमाम लोगों का भी शुक्रिया जो हमको अपडेट दे रहे थे, हमारे तीनों साथियों का।